हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज सम ऑफ द थ्री नंबर्स। ठीक है, आपके पास तीन नंबर्स हैं, उनका सम करना है इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनमें आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। समेशन करना है आपको, यहाँ पर नंबर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करना है सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी क्वांटिटीज को अगर हम आपस में ऐड करते हैं या फिर देखिए कोई भी हम अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो आपका रिजल्ट होता है इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट देन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिजल्ट क्या हो सकता है, कभी भी आपका क्या हो सकता है, मोर एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जैसे आपके पास तीन नंबर है, 436.32। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर क्या है आपका 227.2 के इक्वल। ऑलराइट, और तीसरा नंबर आपके पास कितना है, 0.301। इन तीनों को क्या करना है आपको यहाँ पर से ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ से ऐड कर लीजिए। ठीक है, इनको ऐड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 कितना 8, और यहाँ पर देखिए 7 और 6 कितना 3, 3 to 5 और एक 6 और 4 to 6। यहाँ पर से आपका इतना रिजल्ट आ गया, 663.821। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करना है, ध्यान रखना है। अब अगर हम देखिए, ये इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, ये आपका, ये ऐड नहीं करेंगे वरना सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, आपको बढ़ जाएंगे। अब इसमें हम देखिए यहाँ से क्या बता सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते टाइम में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद प्लेसेस देखनी पड़ती है। इसमें देखिए डेसिमल के पास कितनी प्लेसेस हैं, दो प्लेसेस हैं। डेसिमल के बाद टू प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, वन प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद कितनी है आपकी, थ्री प्लेस है। तो इनमें सबसे कम डेसिमल के बाद प्लेस किसमें, इसमें है, इस वाले में। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। ये क्या है, इनमें से सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। ऑलराइट, और जो आपका फाइनल रिजल्ट होना होगा उसमें भी आपके क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, डेसिमल के बाद प्लेसेस होंगे। क्योंकि ये क्या हो सकता है, जो आपका फाइनल आंसर है इट कैनॉट बी मोर एक्यूरेट। ये क्या हो सकता है, आपका ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगा उसके इक्वल ये भी होना चाहिए। तो ये हम बता सकते हैं कि इसमें भी आपका डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 663.821 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली 8 लिख लेंगे। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। तो बच्चों किससे मैच कर रहा है, 663.8 आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ से क्या, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। ऑलराइट, तो इस चीज का क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।